इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ख़त्म, फिनिश, खलास और मुकम्मल हो गया पाकिस्तान का सफ़र इस वर्ल्ड कप से। बल्कि यूँ कहें कि ज़लील रुस्वा होकर निकला पाकिस्तान। एक हैरी ब्रूक, जी हाँ सिर्फ एक हैरी ब्रूक ना संभाला गया। इन फन्ने खां बॉलर से नाक पे लड़ गया। इन सबको धोया हैरी ने। ऐसा लाठीचार्ज किया कि तौबा तौबा, तमाम पाकिस्तानी बॉलर्स को छठी बल्कि 7वीं 8वीं का दूध भी याद करा दिया इसने। 51 गेंदों पे 100 मार गया और आउट इस वक्त हुआ जब पार लगा दी थी नैया इसने अपनी टीम की। 1 डाउन यानी नंबर 3 पर आए हैरी ब्रूक। जी हाँ, वही पोजीशन जो रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी बैटिंग लाइनअप की। और इस सबसे अहम पोजीशन पे सबसे बड़ी तारीखी और अहम तरीन बारी खेल गए हैरी ब्रूक और जितवा गए अपनी टीम को। हद ही हो गई यार, कमाल ही हो गया कि हैरी ब्रूक को एक भी बॉलर काबू ना कर सका हमारा। लेकिन छोड़े हैरी को भी, जैक्स को भी तो आउट ना कर सके हम तो। अगर जैक्स आउट हो जाते तो एक एंड से विकेट गिरती रहती तो मैच हमारा था। लेकिन जैक्स और हैरी ब्रूक पाकिस्तान के जबड़ों से फतह छीन के ले गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे इंडिया के खिलाफ मैच में ईशान किशन ले गए थे। मगर गलती कहाँ हुई हमसे? क्या सिर्फ बॉलर्स ने बेगैरती का बाजा बजाया या फिर असल कमीनगी का मुजाहरा किया हमारे बल्लेबाजों ने? तो जनाब, अगरचा बैटर्स और बॉलर्स सब ही मुजरम हैं इस कौम के, लेकिन हमारे बल्लेबाज ज़्यादा कसूरवार हैं। क्योंकि कम अज़ कम 20 रन कम बनाए थे हमने। इस विकेट पे 164 रन कुछ भी नहीं थे। पता भी नहीं था दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग करनी है हमें। गेंद हो जाएगी ड्यू की वजह से गीली और बॉलिंग नहीं हो पाएगी हमारे बॉलर्स, खासकर स्पिनर से। मगर हमारे बल्लेबाजों ने स्कोर ना करने की कसम खा रही। पहले बैटिंग करने का एडवांटेज भी लेने में 10,000% नाकाम हुए ये गुल्ली डंडा खेलने वाले। बल्कि गुल्ली डंडे के भी प्लेयर्स नहीं हैं ये। सब पे बात करूंगा, खातिर जमा रखें। मगर पहले ज़रा क्लास ले लूँ घंटे के किंग 2 नंबर बल्लेबाज बाबर आजम की। काश बाबर आजम को ना खिलाया होता, काश काश काश। मगर माइक हैसन को इश्क है बाबर आजम से। वो इस घंटे के किंग के पीछे पागल हुआ है। सो भुगत लिया ना फिर अंजाम। देख लिया क्या किया इस चले हुए कारतूस ने। एक बार फिर 100% नाकाम हुआ, 100%। इसे रोल दिया गया था रोक के खेलने का, विकेट बचाने का और फिर बाद में स्कोर करने का। लेकिन इससे ये सारे ही काम ना हुए। ना रोक सका, ना खेल सका, ना विकेट बचा सका और ना ही रन्स बना सका। और नतीजा देख लिया आपने। खैर, आखिरी वर्ल्ड कप था ये बाबर आजम का। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि माइक हैसन का और सलमान अली आगा का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप है। जान छुड़ाई जाने वाली है इन सब से भी। जी हाँ, आगा साहिब और माइक हैसन से भी। आगा जी को तो सबसे पहले फारग करना चाहिए, क्योंकि नंबर 3 पे आया है ये शख्स, कप्तान है हमारा। इसे मालूम था कि ये डू और डाई मैच है। इसके बावजूद एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदार शॉट खेलते हुए आउट हो गए जनाब, सिर्फ और सिर्फ 5 रन बना के, और लगवा दिया टीम को घोड़े। आगा जी, कैप्टन्स नॉक क्या होती है? क्या चिड़िया का नाम है? हैरी ब्रूक से पूछें। हैरी ब्रूक से। हैरी भी नंबर 3 पे आए और हारा हुआ मैच जितवा दिया अपनी टीम को। इस वक्त जब शाहीन शाह अफरीदी ने मैच ख़त्म ही कर दिया था अपनी लाजवाब बॉलिंग से, हैरी ब्रूक ने हार ना मानी और लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी दाग दी। जबकि आप हा ओ यार, ये मजाक नहीं है बल्लेबाजी। अगर नहीं खेला जाता तो लानत भेजें, इस्तीफ़ा दे घर जाएं। कौम को क्यों हार्ट अटैक करवाते हैं? रही कप्तानी तो वो भी इंतहा से ज़्यादा नाकस की आगा साहिब आपने। उस्मान तारिक को मज़ीद पहले लगाना चाहिए था, मगर नहीं आती समझ ये बात इस शख्स को। आज फिर लेट लगाने की वजह से हार गया मैच पाकिस्तान और बाहर हो गया है वर्ल्ड कप से। ऊपर से टीम सिलेक्शन इंतहा से ज़्यादा बुरी थी। कोई ज़रूरत नहीं थी इस पिच पे सलमान मिर्ज़ा को खिलाने की। इनकी जगह इब्रार अहमद को खिलाया जाता। जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पिनर को। मगर इस मिस्ट्री स्पिनर को ही बाहर कर रखा है हमारी टीम से। सो भुगते हैं अंजाम। अगर आज इब्रार खेल रहे होते तो हैरी ब्रूक कभी भी ना खड़ा होता। और अगर इब्रार से भी चिढ़ है तो फ़हीम अशरफ को ना निकालते हैं। काश राणा जी होते तो आज के मैच में, क्योंकि राणा जी ने आखिर में करनी थी बैटिंग। 20 स्कोर तो हंसते खेलते बना जाते वो, और यूँ हम 185-190 रन का टारगेट दे देते इंग्लैंड को, जिसे वो कभी भी चेत ना कर सकता। लेकिन हमने अच्छे खासे ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को निकाल दिया।
वो प्लेयर जो स्पेशलिस्ट है डेथ ओवर्स में खेलने का, इसे ही नहीं डाला, सो भुगते ना। अब लाख कहते रहे कि माइक हैसन के फैसले हैं ये सब, तो आगा जी आप मेरे घोड़े के कप्तान हैं क्या? अगर सब फैसले माइक हैसन ने ही करने हैं तो इसे ही कप्तान बना दें आप साइड पे हो जाएं। इसलिए सुलेमान अली आगा साहिब आप बहुत बड़े मुजरिम हैं इस कौम के। वैसे मुजरिम तो जनाबे साइम अयूब अलमरूफ टुल्लेबाज भी हैं। मेरा दावा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में इतने चांस किसी प्लेयर को नहीं दिए गए जितने साइम अयूब को दिए गए, लेकिन इसके बावजूद ये बंदा ना सुधर सका। असल में ये प्लेयर ही नहीं है, टुल्लेबाज है, कमजोरी पकड़ ली है सब गेंदबाजों ने इसलिए आज भी सिर्फ 7 रन बना के दफ़ा दूर हो गया ये। बच्चे तेरा भी ये आखिरी वर्ल्ड कप था, तू भी निकाला जाएगा टीम से, फिक्र ना कर, तेरा नंबर भी लगेगा। बड़ा आया 9 लुक शॉट खेलने वाला, अब तो तुझसे देख के भी नहीं लगती शॉट। मगर फुल मार्क्स साहिबजादा फरहान को। अगर आज 164 रन का टारगेट दिया हमने और कुछ इज्जत से हारे हम, तो ये साहिबजादा फरहान ही की बदौलत मुमकिन हुआ। सब बड़े और सीनियर बल्लेबाजों को बताया साहिबजादा फरहान ने कि सालों इसे कहते हैं बैटिंग जो मैंने की है। 45 गेंदों पे 63 रन बना के गया ये लड़का। वेरी वेल डन यार, जिंदाबाद, चीता है ये चीता। अलबत्ता फ़खर ज़मान के बड़े स्कोर करने का बहुत दुख हुआ, लेकिन इनसे कोई गिला नहीं, क्योंकि इन्हें तो शायद खुद भी ना पता हो कि माइक हैसन खिलाएंगे इन्हें या नहीं। फिर भी मुनासिब ही खेल गए वो। लेकिन उस्ताद इस उस्मान खान अलमरूफ दुबई वाली सरकार का क्या करना है? ये साला धरती पे बोझ है, इसे पहली फुर्सत में करें आउट। इसके बस की बात नहीं है बैटिंग। अगर आज इसका बल्ला चल जाता तो शायद ना हारते हम, मगर ये बल्लेबाज है ही नहीं। हसीबुल्ला और दीगर बहुत से कीपर हैं हमारे पास, इन्हें खिलाना चाहिए। इसकी जगह ख्वाजा नाफे को खिलाया होता काश, मगर अब क्या फ़ायदा रोने धोने का, जो होना था वो हो गया। बस हमारे मैच विनर का जिक्र खैर सुनते जाएं। जी हाँ, वही मैच विनर जिन्हें दुनिया मोहम्मद नवाज़ के नाम से जानती है। कायनात का ये सबसे बड़ा ऑलराउंडर पहली गेंद पे अंडा दे के रफू चक्कर हो गया, पतली गली से निकल गया। जब लोअर मिडिल ऑर्डर में एक बल्लेबाज भी ना चल सका, बल्कि मिडिल ऑर्डर में भी तो ऐसे ही किया, क्या खाक जीते हम। ऐसे में ये टीम डिज़र्व ही नहीं करती जीत। ये इस काबिल ही नहीं है कि सेमीफाइनल्स खेलें। मेरिट पे बाहर हो गई इस वर्ल्ड कप से। अब आप कमेंट्स करके बताएं कि आज की हार के असल मुजरिम कौन कौन है, और क्या माइक हैसन, सुलेमान अली आगा और बाबर आजम से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है कि नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो यार।